नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव कराने वाली ऐसी अद्भुत 16 कारण भावनाएं जो हमारे जीवन है ना, द आर्ट ऑफ लिविंग है, उसकी चर्चा अपन विगत कई दिनों से कर रहे हैं। और आज जो जिसकी चर्चा है ये लगभग पूर्णता की ओर है। आज 15वीं जो भावना है मार्ग प्रभावना, इस पर हमें जो है आज चर्चा करनी है। और ये सही माहौल भी है, मौका भी है, अवसर भी है जिस पर मार्ग प्रभावना भावना की चर्चा की जानी चाहिए। सो क्या मार्ग प्रभावना है और किसे कहें? पहले तो प्रभावना है ना, प्रभावना भावना अलग शब्द है, फिर प्रभावना क्यों है? तो जनरली हिंदी में क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दो तरह के व्याकरण में एक अंश है, व्याकरणांश है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। कि अगर हम जो है वो उपसर्ग लगा दें किसी शब्द के आगे तो उस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार, और कई बार जो है वो मतलब जो शब्द है उससे विपरीत ही शब्द निकल आता है। तो इस तरह से उपसर्ग का किसी शब्द में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भावना और फिर प्रभावना। सो यहाँ पर प्रभावना शब्द जो है वो अर्थ ही बदल गया। भावना मतलब तो हमारा चिंतन मनन, ये भावनाएं थी, लेकिन प्रभावना मतलब हमारे कार्यों के द्वारा हम किसी दूसरे को प्रभावित करें, उसका नाम प्रभावना। हमारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य हों कि हमारे कार्यों को देख करके दूसरे लोग प्रभावित हों, उनका नाम है प्रभावना। इसलिए प्र उपसर्ग लगाए। और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे दास है तो दासी हो गया, तो ई प्रत्यय लग गया तो दासी शब्द बन गया। दूध है उसके साथ वाला शब्द लग गया तो वो दूध वाला बन गया, तो ये प्रत्यय कहलाता है। लेकिन जो शब्द पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। आपने देखा होगा जैसे पुत्र के आगे सु लगा दो तो सुपुत्र हो जाता है, और पुत्र के आगे ही कु लगा दो तो क्या हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है ना। एक दोहा आता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कह रहे कि अगर पुत्र सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और पुत्र कपूत है ना, व्यसनी है और पैसा उड़ाने खाऊ वाला है, तो उसके लिए भी इकट्ठा करके तिजोरी में रख के जाओगे तो वो तो उसको भी बर्बाद ही करेगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन में पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, संतान के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। उसका भी तो भाग्य है ना, उसका भी पुण्य है, उसका भी पुरुषार्थ है, वह कमाएगा ना, वो बड़ा होकर के वो अपने लायक 2 जून की रोटी तो वो उपलब्ध कराएगा करेगा। तो इसलिए जो है वो बहुत अच्छी बात वहां उपसर्ग के माध्यम से बताई। तो यहाँ पर भी प्रभावना विशिष्ट तरह की भावना है ना, उसका नाम प्रभावना। प्रभावना मतलब प्रभावित करना, किसी को कैसे प्रभावित किया जाए। तो कह रहे किसकी प्रभावना करें हम? तो यहाँ बात आई, अगर हमें तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का आश्रव करना है तो हमें जैन धर्म की, वीतरागी देव शास्त्र गुरु की प्रभावना करनी चाहिए। जो जीव वीतरागी देव शास्त्र गुरु की प्रभावना करते हैं, जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, उन्हें ही मार्ग प्रभावना जो है ये भावना फलीभूत होती है। अब कैसे करें मार्ग प्रभावना? बात कही तो जैन धर्म की प्रभावना कैसे की जाए? कोई आइडिया कि किस तरह से हम जैन धर्म की प्रभावना करें? कितना पैसा दान देंगे जिससे जैन धर्म की प्रभावना हो जाए? कि क्या ऐसा काम करेंगे जिससे जैन धर्म की प्रभावना हो? तो बहुत उत्कृष्ट चर्चा आज हम रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी जो है वो इन 16 कारण भावनाओं की जो चर्चा है उसमें थोड़ा सा टिप्पणी दी हुई है, उसको भी पढ़ेंगे और उसके माध्यम से प्रभावना क्या है उसकी बात को हम आज जो है समझेंगे। और ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर हम दूसरे जीवों के कल्याण की भावना नहीं रखें और सिर्फ स्वार्थी रहें, अपने स्वार्थ को देखें,
तो वहां पर भी कह रहे हैं कि कभी कोई भावना फलीभूत होनी नहीं है। और कभी वह जीव जो सिर्फ अपने स्वार्थी है, सेल्फिश है और दूसरों को नहीं सोचता है, वह कभी भी जो है वो शिव मार्ग में नहीं आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए शिव मार्ग में जाने वाले जीवों की भावनाएं हमेशा सर्व कल्याणकारी होती हैं। सर्वोदय की भावना होती है कि सभी का उदय हो, कोई भी जीव जो है दुखी नहीं हो, सभी का कल्याण हो। ऐसी अंतर में भावना जिनकी होती है उन्हें ही मार्ग भावना जो है वो फलीभूत होती है। और जैन धर्म की प्रभावना की जब बात आती है तो जब अगर हमें ये धर्म अच्छा लगा कि नहीं, अगर धर्म हमें अच्छा लगा है तो फिर क्या हमसे जुड़े हुए और भी जो जीव हैं, क्या उन्हें इस धर्म का पान नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें इस धर्म को अंगीकार नहीं करना चाहिए? कि हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि लोग इस धर्म से प्रभावित हों और लोगों लालायित हों कि वाकई अगर कोई धर्म है तो वही जैनियों का धर्म है, कि इतना उत्कृष्ट, चाहे प्राण जाए लेकिन वे अपने नियमों से कभी डिगते नहीं है। अगर जो नियम ले लिया है रात्रि भोजन नहीं करना, मतलब नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए। और एलोपैथी नहीं खाना, कई लोग करते हैं, नियम ले लेते हैं कि भाई अब एलोपैथी खाएंगे नहीं, आयुर्वेदिक का ही या जो भी है इस तरह की दवाइयों का ही उपयोग करेंगे चाहे कैसी भी बीमारी हो जाए। तो ये नियम को, ऐसे नियम लिए हुए को पूरी तरह से, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन अपने नियम जो है वो नहीं जाए, इस कंडीशन में जो उसका पालन होता है तब जाकर के प्रभावना होती है। खाली दिखावटी करना है ना, हाथी के दांत देखने के और खाने के और वाला ऐसा काम करें तो वो प्रभावना नहीं है, वो सिर्फ सभ्यता हो सकती है लेकिन संस्कृति नहीं है। जैन संस्कृति तो ये है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अगर मेरा नियम है और मैं जैनी हूं तो मुझे इन नियमों का पालन तो करना ही है। चाहे जमीकंद के त्याग का हो, रात्रि भोजन त्याग का हो, छना जल पीने की प्रतिज्ञा हो, ये बेसिक छोटे छोटे से नियम है जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और इनको अपनाने से आप देखिए, आप अगर इसमें कट्टरता है आपकी तो नियम से जो है आपसे जुड़े हुए लोग अवश्य ही प्रभावित होते हैं, बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। और जब भी कहीं आप जाएं, चाहे आप रेलवे स्टेशन में खड़े हों, एयरपोर्ट में हो, आप फ्लाइट में बैठे हों और आप उसको साफ मना कर दे, साहब मैं तो ये जल नहीं पीता या मैं तो ये भोजन नहीं करता, जल आप भले फ्री में दे रहे हैं या आप कैसे भी दे रहे हैं लेकिन हमारे तो इसका त्याग है। जब आप ये बात करते हैं तो वो 10 चीजें, और अगर एयर होस्टेस के सामने आप ये बोलेंगे, वो देने आए डब्बा और आप बोल देंगे साहब हम जैन हैं और हम ये भोजन नहीं करते हैं यहाँ का, तो वो फिर पूछेगी 1-2 क्वेश्चन कि आखिर क्यों नहीं खाते हैं, और इस तरह से जो है आप उनसे वार्तालाप करके वो और प्रभावित होगी। ऐसे आप हमारे आचरण के माध्यम से भी जो है हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कब? जब स्वयं जो है कट्टरता लाएं, स्वयं जो है जैन धर्म के नियमों का पालन करें, और जब वो रात्रि भोजन का त्याग हो, जमीकंद, आलू प्याज जितने भी रूट्स हैं उन रूट्स को खाने में आजकल के वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि उसमें जो है कंपैरिजन सूर्य की प्रकाश में खिले हुए वनस्पति से ज्यादा उसमें जो है जीव होते हैं। और जबकि जैन शास्त्रों में तो आता है कि उसमें एक शरीर में जो जमीकंद है उसके एक सुई की नोक के बराबर एक पार्ट में जो है एक शरीर में जो अनंत जीव रहते हैं, है ना। आप निगोदिया जीव का जो वर्णन आता है कि एक निगोद शरीर में एते जीव बखान और 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण, कह रहे कि एक निगोदिया जीव के एक बॉडी स्ट्रक्चर में इतने जीव होते हैं कि 3 काल के जो सिद्ध है उनका 1वां भाग है। इतने सिद्ध जितने हैं होंगे, हो रहे हैं वो सब उतने हैं। तो आप सोचो जीवों की राशि कितनी है इस लोकालोक में। तो कह रहे इस तीनों लोकों में खचाखच जीव भरे पड़े हैं और उन जीवों का ऐसा नहीं है कि सारा ही नष्ट हो जाएगा, कभी इनका नाश नहीं होना है। ये जीव तो जो है वो बढ़ते ही रहने हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमाणु बम डाल देंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कह रहे जीवों का कभी घात नहीं होगा, वो जीवों की श्रृंखला बनी रहेगी, क्योंकि जीवों के जन्म लेने के अलग अलग तरीके हैं। कोई अंडे से जन्म लेता है, कोई गर्भ में रह के जन्म लेता है, कोई सम्मूर्छन जन्म होता है। सम्मूर्छन जन्म मतलब क्लाइमेट से ही जन्म हो जाता है। ऐसी आबो हवा हुई, थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ तो वहां देखो आप वैसे ही जाले लग जाते हैं और जीव पैदा हो जाते हैं।
कितने बड़े आप 16वें 20वें माले पर रहो और 2 महीने अपना फ्लैट या अपना मकान बंद करके जाओ, जब वापस 2 महीने बाद आओगे तो आपके पूरे घर में जो है न जाने कितने असंख्य कीड़े आपको मिल जाएंगे। तो कहाँ से आए वो? तो कह रहे कि वो स्वयं जो है वो सम्मोचन धीरे धीरे पैदा हुए, कुछ जो है वो जन्म से हुए, कुछ अंडे से हुए, इस तरह से वो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं माने कि इस सृष्टि का नाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कभी नाश नहीं होने वाला है। अनादि अनंत की संतति है, ये अनादि अनंत की संतति जैन दर्शन ही बताता है। और जैन दर्शन के माध्यम से इस सृष्टि के अनादि और अनंत पने का ज्ञान करके क्या हमें निर्भयता नहीं आती है कि मेरे जीव को कोई घात नहीं कर सकता है। अपनी आयु प्रमाण जितनी मैं आयु लेकर आया हूं उतनी आयु तो मैं जीऊंगा और मेरा कोई घात नहीं कर सकता है। इंद्र और जिनेंद्र भी चाह लें तो आयु कर्म से पहले जो है किसी जीव का कोई मरण नहीं करा सकते। ये शास्त्रों में ही वर्णन है, माँ जिनवाणी ही ये कहती है। तो आप सोचिए, इस तरह से जब हम विचारणा करेंगे तो अंतर में निर्भयता आएगी कि जो है जितनी आयु कर्म मिली है उस आयु कर्म से कोई भी मुझे पहले जो है मृत्यु कराने वाला नहीं है। और जो आयु कर्म मिली है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसके लिए जो है ये 16 कारण की भावनाएं हैं जो जीवन में हमारे होनी चाहिए। मार्ग प्रभावना मतलब सम्यक रूप मार्ग, रत्नत्रय रूप जो मार्ग है उसको स्वयं अंगीकार करना सबसे पहले, उसी का नाम प्रभावना है। सबसे पहले हम जैन धर्म को अंगीकार करें, हम जैनी बने, हम जैन धर्म के श्रद्धानी बने, इसका नाम मार्ग प्रभावना। जब हम बन जाएंगे तो हम जिस रूप चलेंगे तो अपने आप जो है प्रभावना होती है। मुनिराज जब निकलते हैं ना, विहार करते हैं, तो मुनिराजों की चर्या को देख करके, मुनिराजों के आचरण को देख करके लोग स्वयं ही झुक जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उनके उस आवरण को देख करके लगता है कि हाँ कोई ना कोई ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है जिसके कारण इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनके चरण धोने चाहिए। तो ऐसी भावना अंतर में आए। ऐसे ही अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारे गृहस्थ पने को भी देख करके, जैनत्व को भी देख करके लोग जो है आस पड़ोस वाले, आपके कलीग्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, ये सारे जो है वो आपसे प्रभावित हुए कि आपका बिजनेस पार्टनर है, उसे ये पता होना चाहिए कि साहब जैन साहब हैं, ये 6 बजे के बाद कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपका बिजनेस पार्टनर, आप तो रात को खा रहे हैं, फिर किसी और से मिलेगा, वो जैन कहेगा साहब मैं तो रात को नहीं खाता हूं। तो कहेगा यार ऐसा कैसा, वो जैन साहब तो जो है वो रात्रि को भी खाते थे और आप कह रहे हो कि रात्रि खाना पाप है। तो वो फिर प्रभावना नहीं हुई। प्रभावना किसे कहें तो कह रहे कि हर जैन के अंतर में ये आए कि ये हमारे नियम है और ये हमारे जो षट आवश्यक है, कल चर्चा तो हुई थी। ऐसे ही जो है देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो हमारे आवश्यक है, एवरी जैन शुड फॉलो दिस। हर जैन को जो है इसको फॉलो करने का वो होना चाहिए, चाहे वो बलपूर्वक किया जाए या कैसे भी है, लेकिन उन्हें जो है इनका फॉलो करना ही करना चाहिए। अंतर में देवों के प्रति श्रद्धा, वितराग। अब देखिए 16 भावनाओं में हमने पढ़ा क्या, 16 भावनाओं में क्या चर्चा की हमने, तो कह रहे अरहंतों की भक्ति करो, सिद्धों की भक्ति करो, आचार्यों की भक्ति करो, उपाध्याय की भक्ति करो, जिनेंद्र की वाणी जो है ना बहुश्रुत, उपाध्यायों की भक्ति कही गई। ऐसे ही आप देखिए त्याग करने की भावना, विनय रखने की भावना, ये सारे गुण जो है जैन धर्म की प्रभावना के ही कारण है। अगर 16 कारण भावनाओं को जीवन में अपना लिया तो प्रभावना हो गई। अगर अलग से कुछ प्रभावना की जरूरत ही नहीं है, स्वयं अब हमारा जीवन जो है महकेगा। लोग आपसे मिलने के लिए लालायित रहेंगे कि वाह क्या जैन साहब हैं, किस तरह का आचरण रखते हैं। तो अगर हमें व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है, लोग हमसे नफरत नहीं करें, हमारे साथ व्यवहार बनाने के लिए तैयार रहें, हमारे साथ जो है बातचीत करने और लौकिक व्यवहार करने के लिए, व्यापार धंधा करने के लिए तैयार हों, वो ये देखें कि जैन साहब है, इनका पैसा कभी नहीं डूबेगा। अब देखिए कई जैनों का ये ऐसी बनी हुई है, गुडविल बनी हुई है कि लोग जो है जो नॉन जैन भी होते हैं तो वो जैनों के साथ जो है वो ज्यादा बिजनेस करने के लिए या जॉब देने के लिए और उसके लिए लालायित रहते हैं। उसका कारण कि उन्हें पता है साहब जैन साहब जो है कभी भी धोखा नहीं देंगे, ये उनका पैसा 1 नंबर पैसा है, वो जरूर पूरा पैसा देंगे और इस तरह का रहता है और आपस में म्यूचुअल उनका वो होता है। तो ये भी अपने आप में एक प्रभावना है
कि उस जीव पे ये आपने प्रभाव डाला कि देखो जैन लोग किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, मायाचारी नहीं करते हैं। ये संस्कार जो है, ये प्रभाव जो है, वो हम स्वयं जब जीवन में अपनाते हैं तब प्रभावना होती है। इसकी चर्चा मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा हुआ है, जिसको अपन अभी पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है ये बात कि पहले स्वयं जो है आचरण आचरण, उसके बाद जो वो आचरण आचरना ही अपने आप में जैन धर्म की प्रभावना कही जाती है। यहाँ पढ़ता हूं मैं पहले तत्वार सूत्र जी का, फिर अपन जो है मैं स्क्रीन शेयर करके और आपको रत्नकरण शावकाचार्य जी का भी सुनाऊंगा। देखते हैं। परमत रूप एकांतवादियों संबंधी अज्ञान के फैलाव को नष्ट करने वाली शादवाद रूप सम्यक्त्व की भावना से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश द्वारा जिन धर्म का सत्यार्थ प्रभाव दिखाना, इंद्र के आसन को भी कंपित करने वाला महाघोर तप करना, भगवान की भव्य जीव रूपी कमल के वन को प्रफुल्लित करने वाली पूजा करके लोक में जिन धर्म का प्रकाश करना इत्यादि धार्मिक क्रियाओं द्वारा जिन धर्म का प्रभाव बढ़ाना मार्ग प्रभावना भावना है। देखिए 3 बातें इसमें बताई। एक तो जो सबसे पहली बात बताई कि शादवाद रूप सम्यक्त्व की भावना से ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश द्वारा जिन धर्म का सत्यार्थ प्रभाव दिखाना, कि जैसा जो वर्णन आया है उसी अनुरूप आचरण करना, जो हमारी माँ जिनवाणी में बताया है, जो तीर्थंकरों की वाणी में आया है, जैसा चरणान योग में बताया है उसके अनुसार आचरण करना। अब देखिए लोग कहते हैं कि हमारी संख्या बहुत कम है, हम जो है 1% के बराबर जैन लोग हैं, और वो 1% में भी न जाने कितने वाद और भेदभाव और उतने बन गए, तो उसमें भी कितने वो हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर सभी जैन जिनागम के आज्ञा का शिरोधार्य मान करके इसको अपनाने लग जाएं, तो वो 1% जैन भी जो है 99% को प्रभावित कर सकते हैं। लोग इतनी बातें करते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले जैन होते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेसमैन भी जैन हैं, और ऐसी बातें करते हैं। कई बार ये कहते हैं कि पैसा भी सबसे ज्यादा जैनों के पास ही होता है, तो उसका भी कारण है। क्यों? क्योंकि एक तो जैन जो है सत्य व्यसन के त्यागी होते हैं, न शराब पीना, न मांस खाना, न कुव्यसन करना, न परिस्त्री सेवन करना, ऐसे कोई व्यसन होते नहीं है, तो उनका वो सारा पैसा जो है वो बच जाता है। दूसरे जो लोग हैं जो व्यसनी हैं वे कमाते बहुत हैं, लेकिन सारा जो है अय्याशी में उड़ा देते हैं, जिसके कारण उनके पास बचता नहीं है। दूसरा हमारे यहाँ है जो है वो अपरिग्रह की भावना है कि हम पुण्य के उदय से भले आ रहा है, लेकिन साथ में जैन धर्म की जिनको अभ्यास है और जैन धर्म की प्रभावना जिनके अंदर में है, तो वे उस समझ लीजिए उतने पुण्य उदय के संयोग में भी जो है वो इतने प्रभावित नहीं होते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं, जिससे और पुण्य बनता है और फिर उनके साथ जो है वो सामग्री आदि जुड़ती जाती है। लेकिन समझने वाली बात यही है कि हमें जो है हम थोड़ा सा अगर ये सदाचार जीवन में अपनाते हैं और थोड़े से सदाचार से हमें लौकिक भी फायदा है और पारलौकिक भी फायदा है, तो जैसा जैन आचरण बताया गया है, जैसा चरणान योग में बताया गया है, उसको निरतिचार शब्द आ रहा है ना, कई दिनों से अपन पढ़ रहे हैं। निरतिचार मतलब दोष लगाए बिना दोष के जो है उसको पालन करना। मुनियों में तो हम देखते हैं कि साहब उनको 28 गुण निरतिचार पालन होने चाहिए, है ना, तो ही मुनि है। लेकिन हम जब श्रावक की जब बात करें तो श्रावक कौन निरतिचार पालन करता है? फिर हम किसको श्रावक मान लें? तो कह रहे हैं कि ये वो 1% में भी 90% या मुश्किल से 2-5% ऐसे श्रावक होंगे जो निरतिचार श्रावकपना भी पाल रहे हैं या अणुव्रत आदि धारण कर रहे हैं और आगे प्रयास कर रहे हैं। बहुत कम संख्या है। अब उस 1% में भी आप सोचिए कितने तो दिगंबर धर्म या समझ लीजिए इस जिनवाणी के सही स्वरूप को जानते हैं और कितने इसको जान करके भी जीवन में अपनाते हैं, और इसकी अगर हम परसेंटाइल निकालेंगे तो बहुत ही कम आएगी, बहुत ही कम। तो इसलिए इस संख्या को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। कौन सी? कि जो जिनेंद्र ने बताया है, जो जिनेंद्र की वाणी में आया है, उसके अनुसार कितने श्रावक जो है वो आचरण करते हैं। हम अपने अपने घर में देखें
कि अपने अपने घर में हम 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों में से श्रावक कौन है ना? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रावक की क्या परिभाषा है? तो श्रावक में श्र मतलब श्रद्धावान। किसका श्रद्धा? तो कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला। तो अपने घर में हम देखें कि हमारे घर में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला कितने लोग हैं, अपने घर से ही शुरू करें। फिर देखिए विवेकवान, है ना, खाने पीने से लेकर के और बाकी सब में विवेक कितना है, जीवों को बचाने का विवेक कितना है, इसके प्रति कितने लोग जागरूक हैं, वो हम देखें। फिर क्रियावान कि कौन कितने पूजा के लिए पूजा पाठ करने के लिए लालायित रहते हैं या व्रत उपवास करने के लिए लालायित रहते हैं, करते हैं। ये अगर हम देखें तो हमारे घर का भी परसेंटेज जो है वो 1% से नीचे चला जाएगा। तो हमें कोशिश क्या करनी है? अपने घर से ही शुरू करें, हम अपने घर से ही शुरू करें और सबसे पहले हम स्वयं श्रद्धावान बने, जिनेंद्र के सच्चे भक्त बने। जो जिनेंद्र का सच्चा भक्त होगा वो नियम से जो है वो प्रभावना किए बिना नहीं रहेगा। आप सोचते हैं गुजरात में जनरली ये होता है, जब भी पर्यूषण वगैरह होते हैं या कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो मैं गया हूँ कई बार पर्यूषण वगैरह में, अहमदाबाद भी गया हूँ और भी 1-2 जो है प्रांतीज वगैरह में बहुत, जब इंडिया में था तो पर्यूषण में मैं प्रवचन करने वगैरह के लिए गया था। तो वहाँ वो लोग प्रभावना बांटते हैं, प्रभावना बांटना अच्छी बात है। मैं उन गुजराती लोगों से बहुत प्रभावित हुआ उन चीज़ों उसको देख करके कि जब भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है किसी को कहना नहीं पड़ता है, वे लोग अपने आप अपने अपने घर से कुछ लेकर के आ जाते हैं। कोई गिलास ले आया, कोई स्टील का कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, स्वस्तिक ले आया, कोई जिनवाणी ले आया, इस तरह से। और पर्यूषण के दिनों में वो लोग है अपनी अपनी प्रभावना करते रहते हैं कि जैन धर्म की प्रभावना के हिसाब से जो है वो देते रहते हैं। और इस तरह की भावना उनके अंतर में होती है। ये सीखने लायक है हमारे साथ में। हमें भी सीखना चाहिए कि अगर हमारा कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है शक्ति अनुसार, 16 कारण भावनाओं में हमने ये बात सीखी है कि दान दो तो कितना, शक्ति अनुसार, तप करो तो कितना, शक्ति अनुसार। ये बात आई है, दो भावनाएं जिनमें शक्ति वो एडजेक्टिव लगा हुआ है कि शक्ति के अनुसार दान दें, शक्ति के अनुसार तप करें। तो ऐसी लेकिन प्रभावना हम करें, और प्रभावना जो है वो कैसी करें? तो कह रहे कि वो भी हमें अपनी शक्ति के अनुसार जितना भी हम कर सकते हैं उतना लोगों को उसमें लगाएं, है ना। बच्चों की पाठशालाएं चल रही हैं तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसे पुरस्कार, कुछ ऐसी चीजें दी जाएं जिससे बच्चे और लालायित हों और धर्म को सीखें। वो एक भक्तामर जी का पाठ सुना रहे तो उसके साथ जब अगर हम उनको कुछ देंगे, कुछ पुरस्कार देंगे तो और 2 नई सीखने की और सिखा करके आपको सुना देगा, कहेगा कि मेरे को ये भी आता है, सुनो आप इसको। तो ऐसे आप इस तरह की भावना हो जिससे कि बच्चों में संस्कार बढ़े। बच्चे सभी जो हैं जिनवाणी उनके कंठ कंठ में आ जाए, भक्तामर जी हो, छह डाला हो, तत्वार सूत्र हो, ये हर बच्चे के कंठ में विराजमान हो जाए, इसका नाम प्रभावना है। कि हर बच्चा, हर व्यक्ति जो है तो उसमें जैन धर्म को देख करके, उनकी क्रियाओं को देख करके, जैन धर्म की विचारणाओं को देख करके, प्रवचन को देख करके, मुनिराजों की चर्या को देख करके, श्रावकों की चर्या को देख करके, श्रावकों का आहार पालन की विधि, आहार करवाने की विधि को देख करके लोग इम्प्रेस्ड हो, प्रभावित हो कि वाकई धर्म हो तो कोई ऐसा धर्म हो। और हमारे यहाँ वाकई जो है हम किसी को परेशान किए बिना जो है अपनी धर्म पालना या जो भी है करते हैं। नो डाउट जो है जैन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, सभी जैनी जो है वो अपने धर्म की पालना, प्रभावना अहिंसक वृत्ति से और बहुत ही अच्छे से जो है वो करते हैं। और ये बहुत जरूरी है अभी इस समय में रह करके कि हम कैसे, लोग भयाकुल हैं। ये तो ठीक है कि हम लोग जिनके पास सुविधाएं हैं, सब कुछ उपलब्ध है, पुण्य प्रमाण, इसके कारण से हम घर में हैं और अभी हमें इतनी आकुलता व्याकुलता नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, चाहे इंडिया में देखें, हमारे रिश्ते नातेदारों में ही देखें, जिन्हें जो है वो बहुत अभी आकुलता व्याकुलता है। किसी का व्यापार चला गया, किसी का धंधा ठप हो गया है, किसी के पास धन की कमी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिन्हें जरूरत है ऐसी अवस्था में, ऐसे समय में, तो उनको हम जो है ये काम करें, ये दिखाएं उन्हें कि चाहे मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट उन्हें पैसे से सहयोग करें, लेकिन ऐसा कुछ सहयोग करें कि उनके पास वो वस्तु पहुंच जाए, वो आवश्यकता पहुंच जाए। पैसा नहीं दें लेकिन सामग्री दें जिसकी जरूरत उसको है, ताकि वो जो है एक तरह से देखेंगे साहब हमारे वो दुबई में रहने वाले जैन साहब ने ये भिजवाया है,
इस जैन के माध्यम से ऐसा कराया है, इस समाज में ये कराया है। तो इस तरह से भी जो है वो प्रभावना बढ़ती है। जब कभी कहीं मंदिर जी में जाएं, तीर्थ क्षेत्र में जाएं, वहां के सबसे पहले जो है मंदिर में दर्शन करने के बाद पहला कर्तव्य हमारा होना चाहिए कि वहां हम मंदिर जी के माली को ढूंढें कि कौन है मंदिर जी का माली जो मंदिर जी की सेवा कर रहा है, हमारे 3 लोग के नाथ की सेवा कर रहा है और पूरा मंदिर जी जो है वो नीट एंड क्लीन और बहुत व्यवस्थित रख रहा है। उसको बुलाएं, उसके बच्चों के बारे में देखें, पूछें कैसा उसका जीवन है। डेफिनेटली वो मंदिर का माली है तो कोई करोड़पति तो नहीं होगा, तो उसको भी उसके बच्चों के लिए या कुछ ऐसी चीजें वस्तु दे दें, पैसा भले नहीं दें, पैसा दे करके भी अगर ऐसे अपन जो है वो उनको सहयोग करेंगे तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति के अंदर जो आएगी कि साहब जो है ये जैन धर्म और जैन लोग वाकई जो है बहुत ही उदार होते हैं, सबकी कल्याण की भावना वाले होते हैं। आप सोचिए उस माली को भले आप 5 रुपए या 10 रुपए का नोट थमाएंगे, लेकिन वो 5 रुपए और 10 रुपए का नोट आपकी प्रभावना तो होगी बाद में, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो जैन धर्म की प्रभावना पहले होगी। हमारे भाई साहब हैं एक वहाँ सुमत जी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं और उनसे उनके माध्यम से उनके जब भी ये चरणानुयोग वगैरह की मैं प्रवचन वगैरह सुनता हूँ बहुत प्रभावित होता हूँ। और उनका ही ये है जो मैं आपके सामने मैं तो डिलीवर कर रहा हूँ, खाली मैं तो आपको बता रहा हूँ जो उन बड़े बड़े विद्वानों की और अपने मुनिराजों की जो भावनाएं हैं, और जिसको जो है मैं एक जरिया हूँ, माध्यम हूँ, जो मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ कि हम ऐसा काम करें। और अगर आप देखिए कि अगर आप कहीं भी किसी से कुछ लौकिक में भी काम कराना है, किसी व्यक्ति से सामान उठवाना है, तो आप उसको पहले पैसा पकड़ा दें। जो भी आप उसको बाद में देने वाले हैं, पहले आप उसको खुश होकर के दे दें। आपने तय किया है 50 रुपये में, उसको 60 का नोट पकड़ा दें, है ना, 10 रुपये और दे दें, 5 रुपये और दे दें, तो वो साहब आपका काम इतनी खुशी से और प्रसन्नता से करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। आप बाद में उसे जो है नहीं इतना लेगा उतना लेगा, लोग करते हैं, हालांकि यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में तो ये है कि सब्जी लेने जाते हैं तो भी मोल भाव करते हैं, और मोल भाव में भी थोड़ी थोड़ी से के लिए भी 8 रुपये के लिए भी जो है वहां पर उस गरीब व्यक्ति के लिए जो है उस जो बैठा है, ऐसी जगह बैठा है, लारी लेके बैठा है या जो भी है, और वहां पर वो कितना कमा लेगा। अगर आप 10 रुपये 5 रुपये ज्यादा दे भी देंगे हम लोग और आप लोग, तो उससे कोई हमारी दरिद्रता नहीं आ जानी है और न उसकी अमीरी हो जानी है, लेकिन फिर भी हमारे आठी से जो है वो पैसा निकलता नहीं है। तो ये प्रभावना ऐसी होनी चाहिए कि कैसी प्रभावना हो, कह रहे मंदिर जी में जाएं, देखें अगर पुराने धोती दुपट्टे रखे हैं, कई लोग करते हैं ऐसा कि देखिए वहां जो है मंदिर जी के बर्तन, मंदिर जी के पात्र जितने भी जो हैं, या मंदिर जी में धोती दुपट्टे रखे हुए हैं, सब ऐसे पुराने रखे हुए हैं, काले कलूटे हो गए हैं। और ये देख करके हमें जो है वो घिनापन लगता है कि कैसे ये लोग पहन करके और इसी से जो है जिनेंद्र भगवान को छू लेते हैं। ऐसा कुछ दिखे तुरंत वहां पर जो है मंत्री संतरी जो है उनको बुला करके और उन्हें दे दे 5,000 10,000 के, भाई ये सारे धोती दुपट्टे हट जाने चाहिए और इसकी जगह नए धोती दुपट्टे कल के कल लग जाने चाहिए। बर्तन जो एकदम काले कलूटे हो गए हैं, जो धोने में वो नहीं हो रहे हैं, ऐसे बर्तन जिनेंद्र 3 लोग के नाथ की पूजा के लिए जब बैठे हैं तो ऐसे एकदम काले कलूटे, आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े से बर्तन लेकर के बैठे हैं, तो ये सही प्रभावना नहीं है। इसलिए मैं आज मार्ग प्रभावना के साथ आप सबसे कहने वाला हूं कि कल जो विधान होना है वो इंटरनेशनल विधान है, इंडिया के भी कई लोग जुड़ेंगे और हमें उनको ये दिखाना है प्रभावना करके कि देखिए भक्ति कैसी होती है, आदिनाथ प्रभु की या हमारे तीर्थंकरों की भक्ति कैसे होती है, कैसे भजन गाए जाते हैं और किस तरह से जो है विधान होते हैं। ये हम सब आप सब हम जो है वो अपने घरों से और ये करके दिखाएंगे तो डेफिनेटली उससे प्रभावना बढ़ेगी। न सिर्फ दिखाना, कोई हमारा दिखावा करना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे आज लॉकडाउन के दौरान ये देखेंगे कि भैया आज देखो इस तरह का विधान भी हमने किया था। आज से 10 साल बाद अगर वे यूट्यूब में, फेसबुक में कहीं अपना वीडियो देखेंगे, आपके घर का फोटो देखेंगे कि हमने इस तरह से भी जो है वो विधान का आयोजन किया था, भक्ति की थी, अच्छी नृत्य गान किए थे, तो ये आप सोचो सालों तक ये याद बनी रहेगी और प्रभावना इसी तरह से होती रहेगी। ये तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम कल जो है बड़े भक्ति भाव से जुड़ें,
एक दिन का आलस त्यागे, 7 बजे उठने का अलार्म लगाए 6:30 बजे का, और सभी लोग तैयार हों और उसमें जुड़े, तो ये भी एक अपने आप में प्रभावना है। लिखा है ना यहाँ देखिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आऊंगा तो उसमें यही लिखा है, भगवान की भव्य जीव रूपी कमल के वन को प्रफुल्लित करने वाली पूजा कर लोक में जिन धर्म का प्रकाश करना इत्यादि धार्मिक क्रियाओं के द्वारा जिन धर्म का प्रभाव बढ़ाना ही मार्ग प्रभावना है। तो अगर भक्ति भाव से पूजन करना भी, भगवान के गुण स्तवन करना, ये भी जो है मार्ग प्रभावना है, क्योंकि लोग आपको देख करके और उससे प्रभावित होते हैं। जब आप देखिए चक्रवर्ती चलता है तो धर्म चक्र चलता है साथ में, या तीर्थंकरों का जब जुलूस निकलता है तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है। धर्म चक्र क्या है? तो धर्म चक्र जो है वो प्रभावना का माध्यम है। उस धर्म चक्र के माध्यम से जो है वो जगत के जीवों पर प्रभावना होती है। तो ऐसे ही जब हम ये कार्य करें तो हमारा धर्म चक्र क्या है? तो करेंगे हमारा धर्म चक्र हमारा व्यवहार ही है। हम जैन हैं कि नहीं है, ये हमारा धर्म चक्र हमारे साथ चलता है कि जैसा हम व्यवहार करते हैं, हम छान कर जल पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, ठीक है, हमारा व्यवहार किस तरह से है ये देख करके, हमारे बोलने का तरीका कैसा है, लठमार भाषा तो नहीं है, किसी को भी आए और कुछ भी बोल दिया, किसी को नीचा दिखाना, ये सब व्यवहार जो है ये प्रभावना नहीं करा सकते। धर्म चक्र क्या है कि अगर जैनी है तो स्वयं मीठे बोल बोले, हित मित प्रिय बोले, कभी जो किसी को दुखाने की भावना नहीं करे। अगर अनचाहे में किसी जीव का कोई दिल दुख गया हो तो क्षमाभूत होने के लिए तैयार रहे, हमेशा माफी मांगने के लिए नम्रीभूत होकर के और कार्य करे और प्रभावना करे, तो वह उत्कृष्ट प्रभावना कहलाती है। अहंकार से, मान से, रुपया पैसे की लालच से की जाने वाली प्रभावना प्रभावना नहीं है। तो आप सोचिए, इस यहाँ कहीं लिखा भी नहीं है कि भाई पैसा दे करके या आप ऐसा कुछ करके, सम्मान दे करके, मान पत्र बांट करके और जो है वो प्रभावना होगी, तो ऐसे नहीं होगी। और जो लोग ये सोच के करते हैं कि भाई हमें इससे जो है यश मिलेगा, लोक में हमारी ख्याति होगी, बहुत पैसा मिलेगा या ऐसा कुछ होगा, तो उनका ये सारा कार्य जीरो है, किसी काम का नहीं है, फलीभूत नहीं होता है। मुनिराज अगर ये भावना रख करके अगर ये करने लगे प्रवचन आदि, तो प्रभावना नहीं है। प्रभावना कब है कि वे निर्वांछक हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें किस नगर से प्रेम है कि नहीं, उन्हें तो आज 4 दिन यहाँ रहना है तो 4 दिन कहीं और जाना है, अगले 4 दिन में और कहीं फिर जाएंगे तो वहां के साधर्मियों से बात करेंगे। तो सबके प्रति साम्य भाव रखना, समता भाव रखते हैं, किसी एक व्यक्ति के प्रति राग और द्वेष रूप परिणाम नहीं रखते हैं। और इस जब राग और द्वेष रूप परिणाम नहीं होते हैं, अंतर में समता भाव होते हैं, अंतर में वीतरागता होती है, तो नियम से प्रभावना हुए बिना रहती नहीं है। तो यही बात तो हमें सीखनी है कि कैसे हमारे मुनिराजों से, कैसे हम अपने अरहंतों से, कैसे माँ जिनवाणी, वितरागमयी माँ जिनवाणी से हम स्वयं वितरागी होने की कैसे प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें, कैसे उत्कृष्ट हम श्रावक बन सकें कि हम श्रद्धावान हों, विवेकवान हों, क्रियावान हों। ठीक है, देखिए विवेक भी लिखा उसमें कि विचार करना कि कौन सा धर्म सच्चा अच्छा है, कौन से देव शास्त्र गुरु सच्चे अच्छे हैं। इतने दिन स्वाध्याय करने के बाद हमें जो है अब तो निर्णय पर आ जाना चाहिए कि भाई जो है जिनेंद्र प्रभु ही एकमात्र जो है शरणभूत है, वे ही हमें जो है, जिन्होंने स्वयं 4 घाती कर्मों का क्षय किया है, जिन्होंने स्वयं समझ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, ऐसे सर्वज्ञ हैं, वितरागी हैं और जगत के जीवों के कल्याण स्वरूप दिव्य ध्वनि से जो है लोगों को मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे तीर्थंकर ही तो मेरे जो है श्रद्धेय हो सकते हैं, मेरे आराध्य हो सकते हैं। इतना सा निर्णय ही हमें जो है वो मार्ग प्रभावना भावना को फलीभूत कराने वाला है। इतनी सी निर्णय कि देवों के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और मुनिराजों के प्रति श्रद्धा, ये जो है जिन धर्म की प्रभावना का कारण है। लिखा नहीं है। दूसरा भी देखिए आप, इंद्र के ऐसा तप करो कि इंद्र का आसन डोल जाए। होता था पहले जब मुनिराज इतना उग्र तपस्या करते थे तो इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता था, तो इंद्र को समझ में आ जाता था कि कोई घोर तपस्वी जो है वो मध्यलोक में हो गया है या हो रहा है, और जो उसकी प्रभावना से, और लोग देवलोक वो फिर कभी कभी परीक्षा करने के लिए भी भेजते थे। उनका देखिए सनत कुमार चक्रवर्ती का आता है कि देव परीक्षा करने के लिए देवगति से यहाँ आते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती की परीक्षा लेने के लिए।
चक्रवर्ती तो वो पद में थे, उन्होंने वो त्याग दिया, उसके बाद तो मुनि बन गए। और मुनि चक्रवर्ती थे और उस समय भी उनका सुंदर इतना शरीर था, कामदेव जैसा शरीर था, और उनकी शरीर की चर्चा पूरे देवलोक में थी कि इतने उत्कृष्ट शरीर के धारी हैं वो, और ऐसा सुंदर शरीर है। लेकिन जब रोग हुआ शरीर में, जब मुनि अवस्था हुई तो कोढ़ हो गया, और ऐसा रोग हुआ तो उस रोग में भी जो है वो तपस्या में इतने लीन रहे, तो देवों ने परीक्षा करनी चाहिए कि वाकई जो है इनको इतनी निरासक्ति है क्या शरीर के प्रति। वो देव जब आता है कहता है कि महाराज आप कहो तो मैं एक क्षण में जो है अभी आपके इस रोग को दूर कर दूं, ये जो कुष्ठ रोग आपको लगा है मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको अभी भगा दूं, आप आदेश दें। तो कहता है अगर कर ही सकते हो तो भव रोग को क्षय कर दो, है ना, ये शरीर का रोग तो मेरे थूक से भी सही हो जाता है। और उन्होंने जो है, चूंकि मुनिराज जो है 63 रिद्धि के धारी होते हैं, उन्होंने अपने थूक से एक हाथ पर लगाया तो वो हाथ जो है वो रोग से मुक्त हो गया। तो आप सोचिए भव रोग दूर हो उसका प्रयास हमें जो है इन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें शरीर आदि के रोगों से नहीं बचना है कि नहीं ये रोग तो आते जाते रहेंगे, अभी कुछ साल के लिए आए हैं फिर ये निकल जाएंगे, कुछ महीने तो हो गए है ना ये वायरस को आए हुए, और ये न जाने कितने दिन अभी और रहना है, और आगे किस तरह का माहौल होना है ये हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी पंच प्रभु का स्तवन कीर्तन जो है वो हमें आजीवन नहीं भूलना है। ये श्रद्धा, ये दृढ़ता जो है हमें स्वाध्याय के माध्यम से आनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पंच प्रभु का नाम और उनका स्मरण जो है मेरे जिह्वा से कभी नहीं जाए। ये अंतर में श्रद्धा जिस दिन हुई, नियम से सम्यक तो हुए बिना रहेगा नहीं, और सम्यक तो होगा तो दर्शन विशुद्धि होगी होगी, और दर्शन विशुद्धि हुई तो हमें उत्कृष्ट पदवी जिसके लिए जगत के लोग और देव लोग भी लालायित रहते हैं कि भाई तीर्थंकरत्व नाम कर्म का आश्रय होना मतलब साक्षात मोक्ष मिलना। क्योंकि जो जो तीर्थंकर हैं वो तो नियम से मोक्ष जाते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, ऐसा उनका सिस्टम है। और इसके कारण से ही जो है लोग भावनाएं भाते हैं, लेकिन उन 16 कारण भावनाओं का जैसा स्वरूप हमने यहाँ तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के माध्यम से और ये रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से समझा है, वो वाकई ही बहुत ही उत्कृष्ट है। जिनवाणी की स्वाध्याय के माध्यम से हमारे अंतर में जो है 16 कारण भावनाएं सही रूप से फलीभूत हो और हमें उच्च पदवी की प्राप्ति हो, निर्भयता है हमारे जीवन में, मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा, हमारे पास टाइम है, सो मैं थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे उसकी रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ के माध्यम से और फिर विराम करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ में, एक मिनट, नहीं है, हाँ दिख रहा है आपको? हाँ, सो इसमें सन्मार्ग प्रभावना है, बहुत सारे इसमें विषय दिए हैं और बहुत बड़ी है। जिनेंद्र भक्ति करना ये भी एक प्रभावना है। उसके बाद शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा या व्याख्यान देना, ये भी एक तरह से जैन धर्म की प्रभावना है। शास्त्र वितरित करना, लोगों को शास्त्र देना, शास्त्र स्वाध्याय में लोगों को जोड़ना, ये भी एक तरह से जैन धर्म की प्रभावना है। जिन मंदिर और जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराना, ये भी जैन धर्म की प्रभावना के अंतर्गत है। बहुत सारा विषय है, अपन सिर्फ टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। धन में आसक्ति घटाने की प्रेरणा देना कि रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये भी एक तरह से मार्ग प्रभावना जो है वो है। बाह्य आचरण में शुद्धता बढ़ाने की प्रेरणा, ये बात मैं यहाँ करना चाहता था कि देखिए यहाँ लिखा है, जो मंदिर प्रतिष्ठा तो कराए किंतु अनीति से पराया धन रख ले, अन्याय का धन ग्रहण कर ले, तो उसका समस्त प्रभावना नष्ट हो जाएगी। प्रतिष्ठा कराने वाला, मंदिर बनाने वाला यदि खोटा वाणिज्य व्यवहार करता है, हिंसादि महापापों में, अयोग्य निंद वचनों में, तीव्र लोभ में प्रवर्तता है,
कुशील में प्रवर्तता है तथा अति कृपणता करके परिणामों में संक्लेश रूप होकर धन खर्च करता है, तो उसकी समस्त प्रभावना नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिन बिंब की प्रतिष्ठा कराने वाले की, जिन मंदिर बनाने वाले की बाह्य प्रवृत्ति भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, उससे प्रभावना होती है। मंदिर में शिखर, कलश, घंटा, घंटी, कपड़े का चंदोवा, सिंहासन आदि उत्तम उपकरण देकर तथा स्वाध्याय में प्रवृत्ति आदि द्वारा होने वाली प्रभावना दुख का नाश करने वाली होती है। इस बात को मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि देखिए, मंदिर जी के उपकरण आदि जो है वो कभी भी जो है कटे फटे पुराने से नहीं होने चाहिए, और इसके लिए हमेशा तैयार रहें कि कहीं कोई ऐसी चीज देखें, स्वयं आगे बढ़ करके आए। धार्मिक कोई काम हो रहा है, आज मेरे पास कई लोगों के फोन आए कि साहब कल विधान में हमें कुछ करना तो नहीं है, लेकिन कई लोगों के फोन आए कि हमें आप बताइए, कोई हमारे लायक कोई सेवा बताइए। मैंने कहा आपकी सेवा यही है कि आप कल खूब भक्ति भाव से भजन करें। तो ये जूम के माध्यम से तो जो है सारा खर्चा बच गया है ना। तो जूम के माध्यम कई लोगों ने जो है इसका हंसी का मजाक भी उड़ाया, कहने कि अगर विधान भी जो है जूम में होने लगे तो सम्यक दर्शन भी जूम में हो जाए और मोक्ष भी जूम करा दे तो कितना अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा ये तो एक जरिया है, अब इसके माध्यम से लोगों को जिनको मजाक करना है या हंसी उड़ाना है वो उड़ाए, लेकिन हमें तो धर्म करना है। हम तो बड़े बेशर्म हैं इस मामले में, तो हमें तो जो धर्म करना है सो करना है, चाहे वो जूम हो, चाहे वो और कौन सा वेबएक्स और दुनिया भर न जाने कितने नाम हैं, तो उनके माध्यम से हो। बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जब हम नहीं मिल सकते हैं, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन उपलब्ध नहीं है, ऐसे समय में अगर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम प्रभु के भजन कीर्तन करेंगे, कल जो भी 30, 40, 50 फैमिली अगर जुड़ेंगी और वे भजन कीर्तन करेंगे, उनके परिणाम शांत रहेंगे, तो इसके लिए सबको जूम को धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र।